दोस्तों, महाराजा दशरथ की पटरानी महारानी कैकई की दासी मंथरा के पैर टेढ़े, कान शरीर के आकार के हिसाब से बड़े, उसकी आंखें भैंगी और दांत बाहर को निकले हुए टेढ़े मेढ़े थे। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था। किंतु भगवान राम की माता कैकई का पालन पोषण करने वाली धाय माता थी, इसलिए प्रभु राम उसको नानी कहकर बुलाते थे और उनके चरण स्पर्श करते थे। कभी भी मंथरा को उन्होंने दासी नहीं माना था। अब सुनिए, मंथरा थी कौन और उसने क्या पुण्य किए थे जिससे उसको सभी देवताओं सहित भगवान शिव के आराध्य साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम और उनके अंशावतार श्री भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को पालन पोषण करने, उनकी बाल लीलाएं देखने और फिर उसके कारण ही प्रभु को वन जाने का और राक्षस वध करने का काम में सहायक बनी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती, राम जी का वनगमन नहीं होता, तो दुष्ट राक्षस कैसे मारे जाते। अर्थात ईश्वर जो करते हैं किसी न किसी बहाने से करते हैं, वही प्रभु राम ने किया था। दैत्यराज हिरण्याकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। महान व्यक्ति का पुत्र महान ही होता है। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद जब अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बने, तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ अपने कुल परंपरा अनुसार ही राज्य किया और राक्षस लोग उन्हीं परंपराओं के साथ रहे जो पूर्व में करते थे। अब फर्क इतना था कि राक्षस लोग भगवान विष्णु को भी आराध्य मानते थे और वहीं से शिव और विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त कर रहे थे। किंतु राक्षस होते हुए वैष्णव बनने के कारण उनके अंदर सद्गुण आ गए थे। ज़्यादातर लोग वैष्णव अर्थात शाकाहारी और नियमित संध्या पूजा वाले थे। अतः धर्म की वृद्धि हो रही थी, अधर्म समाप्त प्राय हो गया था। जब भक्त प्रहलाद थोड़े बूढ़े हो चले और उनका पुत्र विरोचन बड़ा हो गया, तो उन्होंने विरोचन को राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गए। महाराज विरोचन का नियम था कि वह सुबह उनके स्नान, ध्यान, संध्या वंदन के पश्चात जो भी याचक ब्राह्मण आते थे, उनकी मनचाही मुराद को पूरा करते थे। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। उधर स्वर्ग छिन जाने से परेशान दुखी आत्मा इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनसे त्राहिमाम करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। भगवान विष्णु द्रवित हो जाते हैं और इंद्र को बोलते हैं कि एक धर्मपरायण राजा विरोचन, जिसने आज तक कोई पाप किया ही नहीं, बल्कि आप जैसे शत्रुओं को हराकर उसने जीवन दान दिए हैं, तो भला मैं क्यों और कैसे उसका वध कर सकता हूँ। वह बहुत धर्मपरायण, दानी और कर्तव्यनिष्ठ राजा होने के साथ मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र है, अतः मैं उसका कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता। फिर प्रभु, मेरे इतने तपस्या के बाद जो इंद्र पद दिया है, वह किस काम का, अगर हम उसका भोग भी ना कर सकें। कोई तो उपाय बताओ। प्रभु विष्णु ने उपाय बतलाया कि विरोचन बहुत ही दानी है। सुबह जो भी उसके पास याचक जाता है, खाली नहीं लौट सकता। आप सुबह ब्राह्मण वेश में जाकर स्वर्ग मांग लो। और उपाय बताकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः योग निद्रा में सो गए। इंद्र ने सुबह ब्राह्मण का रूप बनाया और विरोचन जहाँ पूजा कर रहा था वहीं अलख जगा दी। और फिर जब मांगो शब्द सुना तो इंद्र के मन में कपट आ गया। उसने सोचा, इससे स्वर्ग मांग कर मिल जाएगा, किंतु फिर मुझे कौन पूछेगा, कौन पूजा करेगा। लोग मुझे दान में मिला राज्य का उलाहना देंगे, अतः मैं स्वर्ग ने मांग कर इससे इसकी मृत्यु ही मांग लेता हूँ। उसने राजा से संकल्पित होने की प्रार्थना किया और कहा, संकल्प करो कि अपनी बात से नहीं फिर जाओगे। राजा हंसकर संकल्प उठा लेता है और कहता है कि अब मांगो। इंद्र ने कहा कि मुझे आपका सर चाहिए। राजा विरोचन वचन से बंधे थे, संकल्पित थे, अतः बोले कि आप ब्राह्मण हो तो हो नहीं सकते, आप अपनी पहचान बताओ। इंद्र ने टाल मटोल किया तो विरोचन बोलते हैं कि अगर मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा सामने आ जाए
अब क्या था, डरा सहमा हुआ इंद्र सामने खड़ा था। दिग्विजय करने वाले महाराज हंस पड़े और इंद्र से यह कहकर कि छल से तुमने मेरा वध करवा रहे हो, किंतु ज़्यादा दिन तक राजभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी संतान तुमसे इस कपट का बदला अवश्य लेगी। और ऐसा कहकर विरोचन ने अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काटकर इंद्र को दान देकर मृत्यु को प्राप्त हुए। यह दृश्य देखकर राजा के दोनों बच्चे, एक पुत्र बलि को कालांतर में महादानी महाबली बना, जिसके घर याचक बनकर स्वयं प्रभु वामन रूप रखकर आए, और दूसरी संतान पुत्री विरोचना, दोनों आर्तनाद करते रोते बिलखते हुए वहां आते हैं। बालक बलि और बुजुर्ग भक्त प्रहलाद और सभी लोगों की प्रार्थना के बाद भी इंद्र ने विरोचन का सिर नहीं लौटाया, जिससे उनके दाह संस्कार के लिए बिना सर की लाश का दाह हो ही नहीं सकता था। इंद्र जा चुका था, बलि अभी बहुत छोटा था। बिना लड़े और इंद्र को हराए हुए पिता का सर नहीं मिल सकता था। अतः विरोचना ने अपने दादा श्री प्रहलाद का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी विरोचना सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित थी और उसने सारी राक्षसी विद्याएं सीख रखी थी। उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण करके रास रंग में डूबे देवताओं पर नागवानों की वर्षा कर दिया और सभी देवताओं को बंदी बना लिया। भाई राजकुमार बलि ने पिता का सर लेकर युद्ध विराम की घोषणा कर देते हैं, किंतु राजकुमारी इंद्र सहित अग्नि वरुण पवन आदि किसी देवता को जिंदा न छोड़ने पर अड़ गई थी। नागों के जहर से सभी देवता चित्कार कर गए थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की रक्षा के लिए राजकुमारी से अनुनय विनय कर रही थी। अपने आप को उनकी दादी होने की गुहार लगा रही थी। जब कोई विनय अनुनय नहीं मानी तो अदिति ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर परम प्रभु विष्णु की आराधना स्तुति करती है। भगवान प्रकट होते हैं और राजकुमारी से देवताओं को छोड़ देने का आग्रह करते हैं। राजकुमारी अपनी विद्या के अभिमान में भगवान विष्णु को तिरस्कार करती है, उनको दुर्वचन कटु वचन बोलती है, जिससे प्रभु गरुड़ शक्ति का आह्वान करते हैं और हजारों गरुड़ प्रकट होकर सभी नागों को खा जाते हैं और देवताओं को मुक्त कर देते हैं। किंतु राजकुमारी अपने पिता के साथ हुए कपट से क्षुब्ध थी, अतः वह स्वयं गरुड़ सेना पर आक्रमण कर देती है और तलवार लेकर उनके पंख काटने लगती है। यह देखकर श्री भगवान के वाहन गरुड़ क्रोधित होकर उस राजकुमारी पर सेना के साथ टूट पड़ते हैं। इतने सारे पक्षी और अकेली महिला चारों तरफ से चोच पंजे के प्रहार से उसके अंग भंग हो जाते हैं। उसकी आंखें टेढ़ी, पैर टेढ़े, कान भयानक हो जाते हैं, पीठ को नोच देते हैं, जिससे उसकी पीठ में इतने घाव हो गए जो सूजकर कुबड़ की गठरी बन जाते हैं और जिसके कारण उसकी कमर झुक जाती है और शक्ल बेशक्ल भयानक हो जाती है। देव दानव युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर काबिज थे और दानव पृथ्वी और पाताल दोनों के स्वामी थे। अब राजकुमार बलि राजा बन चुके थे और प्रहलाद और शुक्राचार्य की सहायता से राज्य चला रहे थे, किंतु भयानक शक्ल और सूरत बिगड़ जाने के कारण लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसी करते थे। इससे क्षुब्ध होकर राजकुमारी हमेशा शत्रुभाव से भगवान विष्णु को नियमित सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ उनको गालियां देती रहती थी। कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है, किंतु मरते समय भी वह अपने कुबड़ और कुरूप स्वरूप को याद करते हुए मर जाती है। वेदों उपनिषदों में वर्णित है और यह प्रमाणित भी है कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेते समय जिस चीज़ में उसकी स्मृति होती है उसको अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म मिलता है। यही कारण था कि राजकुमारी की स्मृति अपने कुबड़ रूप में थी, इसलिए जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वह कुबड़ आदि के साथ उसी प्रकार के शरीर में कमी के साथ जन्मी, किंतु पूर्व जन्म में बैर भाव से उसने पूरी जिंदगी प्रभु का स्मरण किया था। अतः प्रभु ने उसको इस जन्म में बाल लीला आदि के वह समस्त सुख दिए जो हजारों साल तपस्या के उपरांत
मनु शतरूपा को दशरथ कौशल्या के रूप में दिए थे। पिछले जन्म में भी वह बैर भाव से प्रभु का स्मरण करती थी और इस जन्म में शुरू से ही वह भगवान विष्णु की विरोधी और राम जी का विरोध घृणा करती थी, किंतु वह आठों पहर राम जी का स्मरण करती थी और भाव से या प्रेम भाव से या किसी भी भाव से जो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु उसका स्मरण करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का भजन स्मरण करते हैं। भगवान अपने भक्त का भजन अर्थात स्मरण करते हैं और मंथरा तो उनके 2 जन्म से भक्त थी, फिर उसका भजन भला क्यों नहीं करते प्रभु। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।